ओके। तो आज के हिसाब से हम लोगों का क्या क्या कवर हुआ था, मैं एक बार थोड़ा मैं हम लोगों का सिलेबस ओपन करता हूँ। तो हम लोगों का ये जो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, ये वाला पार्ट हम लोगों का हो गया था, राइट। तो बाकी पहले इनिशियली var let cons होस्टिंग ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यू स्कोप, इस सब हो गया था। फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, जो एरो एंड हायर ऑर्डर, मैंने उस दिन क्या बोला था जब इस क्लास कर रहा था कि ये जो var let cons होस्टिंग ट्रूथी वैल्यू फॉल्सी वैल्यू, ये जो इसका जो मेनली हम लोगों का क्या है, थ्योरी बेस है। ठीक है, तो इसका नोट्स वगैरह सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। ठीक है। तो आज मैं क्या करूँगा, आज मैं जो स्टार्ट करूँगा ये फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट में जो है, एरो फंक्शन, हायर ऑर्डर फंक्शन, और ट्राई करूंगा कि इनमें से कुछ कुछ चीज आप लोगों को दिखा देने के लिए। ठीक है। तो हब में ही डाले हैं हम्म। ना? ये थ्योरी डाले हैं गिटहब में डाले हैं ना? हाँ हाँ हाँ, एक गिटहब में आप जा अच्छा। सकते हैं, ये रीडमी पे जाके आप हम्म, ये पूरा देख सकते हैं, क्योंकि इसमें थ्योरी के अलावा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत समझने में है तो हो हम्म, जाएगा, मतलब मेनली थ्योरी, थ्योरी और कुछ नहीं है। ठीक है। तो जिसके लिए अच्छा थ्योरी है सुभान जी, उसके लिए एक थ्योरी चीज है। हमको थोड़ा पूछना था इसमें। बोलिए बोलिए। ये जो वेर लेट और यहाँ पे कौन यूज कर रहे हैं ना हम लोग, हम्म। उसमें जैसे आप जो डेवलपमेंट में आप लोग जैसे यूज करते हैं तो इसमें क्या यूज करते हैं? जैसे ले वेर में तो कुछ कुछ जैसे बता रहे हैं, तो उसमें हाँ, लेट यूज करते हैं ना आप लोग? लेट और के लेट एंड कॉन्स यूज करते हैं। मान लीजिए कि हम लेट लोगों एंड का कॉन्स्ट। एक वेरिएबल ऐसा यूज करने के लिए आया कि जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई वैल्यू हमको, हाँ, एक चीज आपने नोटिस किया क्या, मैंने ये भी दे दिया, देखिए कहाँ पर गया, बार लेट कॉन्स्ट के अंदर ये वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी हम मेंशन कर दिए थे। हाँ, ये नोट देखिए, इस नोट पे अब मैं एक बार प्रीव्यू पे आऊँ तो ये तो कोडिंग है इसका। हाँ, ये वाले, अब नोट पे देखिए, ऑब्जेक्ट्स एंड एरे डिक्लेयर्ड विथ कॉन्स्ट कैन हैव देयर कॉन्टेक्स्ट चेंज, ओनली द रेफरेंस इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, आप अगर किसी कांस्टेंट, ये सॉरी, कोई एरे एंड ऑब्जेक्ट को इस कॉन्स्ट कीवर्ड से क्रिएट करता है, फिर भी ये वाला सिंगली आप ये चेंज कर सकते हैं। मतलब इसके बिहाइंड द सीन क्या है मैं बोलता हूँ आपको। मतलब ये जो पर्सन है, पर्सन में अभी क्या है, पर्सन में आपके एक ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट आप रखा हुआ है, ठीक है, जिसका एक की वैल्यू पेयर है नेम, और ना जिसका नाम है एलिस। ओके। अभी आप चाहे तो इस पर्सन को कभी एरे नहीं कर सकते, इसको ऑब्जेक्ट ही रखना पड़ेगा। मगर इस ऑब्जेक्ट का की वैल्यू पेयर के जो वैल्यू है, मतलब ये की जो है, की का जो वैल्यू रहेगा वो चेंज कर सकते हैं, ये की का नाम चेंज कर सकते हैं, इसमें और की वैल्यू ऐड कर सकते हैं, मगर इसको ऑब्जेक्ट से एरे नहीं कर सकते। इसीलिए इसको मैंने छोटा सा नोट पे डाल दिया। ठीक है। और क्या है, अगर क्या बोलते हैं, सुनिए, अगर जावास्क्रिप्ट में एक चीज होता है कॉन्स बाय वैल्यू, आज जब ये वाला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, ये वाला क्या बोलते हैं हम लोगों को, कहा गया ये एरे डिस्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर, तो इसमें कुछ एक चीज और एक चीज को हम कवर करेंगे। ये तो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, मगर काम करने के लिए उतना नहीं। इसको कहते हैं कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है। तो ये चीज क्या है, क्यों कॉल बाय वैल्यू कहते हैं, क्यों कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं, इसको जब आपको बोलूंगा तो ये बात भी थोड़ा आपको क्लियर चला आएगा। ठीक है, तो इसलिए भी मैं जस्ट शॉर्ट नोट देके इसमें छोड़ दिया, और आज जब इस क्लास होगा तो आप मैं क्लियर कर दूंगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है। हेलो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। तो आज हम क्या करते हैं, फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट करते हैं। ठीक है। ओके।
फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट में हम लोग इनिशियली हम क्या करेंगे, पिन करके रखते हैं। हाँ, हम लोगों का फर्स्ट क्या है फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट में, हम लोगों का जो पॉइंट है एरो फंक्शन एंड हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसमें हम 0 1 ऐसे डालने के इसमें लिखा एरो फंक्शन डॉट जेएस। अच्छा, ठीक है। नॉर्मली हमारे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, वो पहले देखते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन, इसमें क्या होता है, पहले एक फंक्शन का कीवर्ड होता है, फंक्शन होता है, मान लीजिए फंक्शन नेम होता है, डाल दिया, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें अगर कोई इसमें वैल्यू पास कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। हम पास कर दिया नेम, मान लीजिए नेम कर दिया, ओके। अभी क्या करता हूँ, console डॉट लॉग, इसमें अगर मैंने ऐसा लिखा गुड मॉर्निंग डाल के, कॉमा डाल के मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया नेम, ठीक है। तो सिंपली हमको अगर क्या करना होगा, हमको अगर देखिए जो चीज़ अगर मैं ऐसे किया तो हमको क्या करना होगा, हमको सिर्फ ये वाला फंक्शन कॉल करना होगा ऐसे करके। ये वाला हमने कॉल किया, इसमें हम क्या किया, किसी का भी नाम पास कर दिया, इसमें राम पास कर दिया, कुछ भी पास कर दिया करके मैंने अगर किया तो नॉर्मली ये चीज़ क्या करेगा, ये जो है गुड मॉर्निंग के साथ ये नेम अपेंड करके हमको डाल देगा। अरे एग्जीक्यूट में कितना टाइम लेता है। हाँ, गुड मॉर्निंग राम, सिंपल, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं। और एक क्या होता है, और एक टाइप होता है जनरली हम लोगों का डिक्लेरेशन में भी, फंक्शन मैंने लिखा सम, सम लिखा, इसमें सॉरी सम लिखा, सम लिखने इसमें हम क्या किया, दोनों नंबर डाला, ए या बी दोनों ही नंबर होगा, और क्या होगा, और क्या रिटर्न, रिटर्न रिटर्न क्या करता है, ए प्लस बी, ये दो डालता है। डालने के बाद हमको अगर क्या करना पड़ेगा, कौन आंसर सम डालने के टाइम इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 10, 30 डालता हूँ तो आंसर हम लोगों को क्या आएगा, 40 आएगा। console dot log answer, ओके, ये वाला किया, चूज किया, तो सिमिलरली हम लोगों का यही आंसर आएगा। ये देखिए 40 आ गया, ठीक है। तो अभी एक चीज हम देखते हैं, हम अगर अभी देखिए इसको करने के लिए हमको, मैं एक काम करता हूँ, इसमें से हम इसमें एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल ऐड करते हैं, ठीक है। कुछ कुछ चीज हम लोगों का ये कंसोल में प्रॉपर नहीं, मतलब हम लोग देख सकते हैं, इसलिए हमारा एचटीएमएल का मतलब एचटीएमएल का कंसोल में हम देख सकते हैं। HTML लिखा, इसमें हम क्या किया, हमने इसका नाम देता है
फंक्शन हमने अटैच कर दिया, ठीक है। तो हम गो लाइव पे जाता हूँ, ओपन होने दीजिए गो लाइव, और एक बार ऑन हो गया। ঠিক আছে, তো আমি এটাকে ওপেন করে নিই। ये डायरेक्टली रन कैसे कर सकते हैं? प्ले बटन से रन होता है ना ये तो। हाँ हाँ। अभी क्या होगा, अभी हम अगर प्ले बटन नहीं भी डाले तो भी चल जाएगा, क्योंकि हमने अभी क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए कंसोल में हम एरो फंक्शन, एक बार चीज देखिए हमने क्या किया था। हमने इसमें जो जो प्रिंट किया था, अभी आंसर राम दोनों हम यहाँ पे दिख रहा है। मैं अगर रिफ्रेश करूँ, करने के बाद फिर ये करूँ, देखिए ये आ रहा है, ठीक है, ये दोनों आ रहा है। लाइन नंबर बोला है, कौन सी लाइन में हमारा, अ, अ, 4 या 13, 4 13, वही ये 4 क्यों दिखा रहा है पता नहीं, मतलब ये 13 ठीक है, ये जो दिखा था दिखाना चाहिए। हाँ, 4 नंबर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि कॉन्सोल इसमें हो रहा है, ठीक है। लिखा हुआ वहाँ पर। इसमें 4 नंबर लाइन पे कॉन्सोल हो रहा है, क्योंकि इसमें फंक्शन कॉल हुआ, मतलब कॉन्सोल क्या 4 लाइन में, इसलिए इसमें 4 दिखा रहा है, और 14 मतलब ये इस लाइन में, ठीक है। ये एक फंक्शन हुआ। अभी मैं क्या दिखाने वाला हूँ, मान लीजिए हम अगर सिर्फ ये ग्रीट को कंसोल करते हैं तो क्या दिखेगा, आप लोगों को कुछ आइडिया है क्या? मतलब अगर मैं कंसोल क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, इसमें अगर हम सिर्फ ग्रीट ग्रीट डालता हूँ, ग्रीट मतलब, तो क्या दिखेगा? विदाउट नेम, हाँ हाँ, विदाउट नेम गुड मॉर्निंग देगा। आपका आवाज बहुत स्लो, मतलब थोड़ा जो, वो गुड मॉर्निंग देगा। गौरव जी, आपका कुछ गेस, मतलब क्या कॉल करूंगा इस कंसोल के अंदर, मैं सिर्फ ये लिखूंगा ग्रीट, कंसोल के अंदर मैं सिर्फ ये लिखूंगा, तो क्या आ सकता है, कुछ आइडिया? ये ये आप ग्रेट, तो आप ये गुड मॉर्निंग पास करेगा, गुड मॉर्निंग राम। हम कुछ भी नहीं पास करेंगे, देखिए क्या होता है। मैं अगर सिर्फ गीट डाल दिया, पूरा हम्म, फंक्शन का जो डेफिनेशन है, पूरा एफ हम्म, फॉर, देखिए इसमें एफ मतलब क्या है, फंक्शन, फंक्शंस बोल रहा है, पूरा फंक्शन डाल दिया, पूरा फंक्शन का हम्म, डिक्लेरेशन जो है वही डाल दिया, ठीक है। हम्म, और एक चीज देखिए, वैसे ही हम अगर कंसोल के अंदर सिर्फ ये पास कर दिया सम, हम्म, मैं इसमें क्या किया, फंक्शन को कॉल नहीं किया, ये देखिए पूरा डाल दिया, जो फंक्शन डिफाइन है वही डाल दिया, ठीक है, हम्म, फंक्शन करके डाल दिया। हम्म, दोनों में देखिए, दोनों में ही सेम डाला, ओके। अभी एक चीज आप मतलब गौर से देखिए कि ये क्या कर रहा है। हम अगर कोई फंक्शन, ये क्या करता है, ये है फंक्शन डिक्लेरेशन, ये वाला पार्ट, ये है फंक्शन उसका इन्वोकेशन बा कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग जो भी बोल सकते हैं। ठीक वैसे ही, ऐसे ही ये वाला आता है आपका फंक्शन डिक्लेरेशन का अंदर, ये होता है फंक्शन इन्वोकेशन के अंदर, ठीक है। तो उसमें जब दोनों का ही कंसोल किया तो क्या किया, वो जो एक्चुअल फंक्शन बॉडी है उसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ओके, ये तो नॉर्मल चीज हो गया। ये हम लोग जो भी जावास्क्रिप्ट में हम लोग काम किए हैं,
ओल्ड या पुराने में हम लोगों को थोड़ा मोड़ा ये बात तो मालूम है। तो एक चीज ये वाला आपने कभी नहीं करके देखा, क्योंकि कंसोल लॉग और लॉग सिर्फ अगर फंक्शन की नाम से अगर करे तो क्या होता है। ठीक है, तो आज देख लिया कि फंक्शन के नाम से करते हैं तो ये वाला चीज आ गया। ओके, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। अच्छा, आप ये एनोनिमस फंक्शन के बारे में आपको कुछ मालूम है? ये एनोनिमस फंक्शन कोई हम लोगों को कुछ आइडिया है एनोनिमस फंक्शन के बारे में? मैं अभी ध्यान में तो नहीं हूँ। नहीं, हम तो सुने हैं, मैंने क्या हाँ नाम है, सुभान जी, हम सुने हैं, इसमें, बट हाँ। हम कंफर्म नहीं है, सुने हुए अच्छा हैं ठीक उस है, फंक्शन। ये एनोनिमस फंक्शन क्या होता है? मतलब जनरली एनोनिमस का मतलब क्या होता है? एनोनिमस का मतलब ये होता है कि कोई पर्सन या कोई लोग जिसका नाम किसी को मालूम नहीं है, जिसका आइडेंटिटी किसी को मालूम नहीं है, राइट? इसी को जो हाइड है, इसी को ही एनोनिमस बोलते हैं, राइट? जनरली हम देखा जाए तो मैं अगर सिर्फ एनोनिमस का मतलब देखता हूँ, whose name is not known or made public। नॉर्मली जिसका जिसका नाम पता नहीं उसको एनोनिमस बोलते हैं। तो अगर एनोनिमस फंक्शन हम अगर डिफाइन करते हैं तो कैसा होगा? अगर मान लीजिए हम इसी को ही, मतलब ये जो फंक्शन है इसी को ही हम एनोनिमस बनाना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए कि फंक्शन फंक्शन इसका कोई नाम नहीं होगा, नेम नहीं होगा। मतलब देखिए, ये क्या है? फंक्शन कीवर्ड है जिसको डिफाइन करने, जिसको फंक्शन फंक्शन क्रिएट करने के लिए यूज होता है। और ग्रीट क्या होता है? फंक्शन का नेम। ओके, जो जिसको जिससे हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। मगर अगर कोई एनोनिमस होगा उसको फंक्शन का कुछ नेम नहीं होगा। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ पहले। ठीक है, ये कर लिया। तो हमारा इसमें एक बड़ा सवाल आता है कि अगर अभी एरर दिखा रहा है, इसको मैं फिक्स करूंगा। अगर इसका नाम नहीं है तो ये फंक्शन को हम कॉल कैसे करें, राइट? ओके, बिल्कुल। तो इसको हम फंक्शन एक्सप्रेशन में हम कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? जावास्क्रिप्ट में ये भी पॉसिबल है। कॉन्स्ट, अभी देखिए किया, सारा एरर चला गया। क्या किया? हम एक वेरिएबल के अंदर, एक क्या किया, एक वेरिएबल के अंदर हम इस फंक्शन को कॉल किया। मतलब इसको क्या है, तब इसको नेम का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हो गया, नेम का जरूरत नहीं है। तो हम इस फंक्शन को कॉल कैसे करें? ठीक है, फिर भी तो मान लिया, फंक्शन को कॉल कैसे करें? अभी देखिए, हम इस ग्रीटिंग को कॉल करते हैं, ग्रीटिंग को कॉल करते हैं। ठीक है, मतलब कंसोल करते हैं, क्या आता है देखता हूँ। कंसोल डॉट लॉग डाला, ग्रीटिंग किया। अभी देखिए, अभी देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये फंक्शन सिंबल के बाद नेम आ रहा था। ठीक है, फंक्शन का नेम। इसमें देखिए फंक्शन सिंबल के बाद नेम नहीं आ रहा है, मगर हमको तो ये फंक्शन वाला बॉडी मिल रहा है, राइट? फंक्शन वाला बॉडी मिल रहा है, तो उसकी हिसाब से ये भी एक फंक्शन है। अगर हम इसको ऐसे ही करते हैं, देखिए, डाला, डालने के बाद इसको अंदर मैंने राम किया, राम किया, तो गुड मॉर्निंग राम दिखेगा, गुड मॉर्निंग राम दिखेगा। मतलब वो फंक्शन की तरह ही यूज हुआ। हाँ 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 हाँ, फंक्शन के तरह ही इसको यूज हुआ। ठीक है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये चीज हुआ क्लियर। कोई सब मतलब और कोई आर्गुमेंट नहीं, मतलब अब आर्गुमेंट मतलब समझने का प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि ना मार बात देख लीजिए, एक बार फिर रिकैप करता हूँ।
इसको क्या कहते हैं, इसको हम और एक चीज हम कह सकते हैं। एनोनिमस फंक्शन क्या होता है कि जिस फंक्शन का नेम नहीं, मैं इसमें नोट्स डाल दूंगा, मतलब इसमें उतना ज्यादा मतलब थियोरिटिकल उतना ज्यादा नोट्स नहीं है, छोटा मोटा ही नोट्स है, इसलिए मैं मतलब इतना सिद्धर से नोट नहीं डाला मैं। आपको ये क्लास करने के बाद वीडियो, अच्छा वीडियो लिंक मैं वीडियो यूट्यूब में पोस्ट किया था पिछले दिन का वीडियो, वो लिंक आपको वो प्लेलिस्ट का वीडियो आपको मतलब आप लोगों को सिर्फ ये इनविटेशन पठा मतलब भेज के आप लोगों को डाल दूंगा वो कोई बात नहीं, ठीक है। और ठीक। इसमें क्या है देखिए, इसमें और एक इसका फंक्शन एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, इसको क्या कहते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। एक्सप्रेशन मतलब क्यों, क्योंकि ये फंक्शन को एक वेरिएबल में आप होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो समझ। सिमिलरली इसमें भी होता है कॉन्स्ट एडिशन, मैंने डाल दिया फंक्शन डाला, ये किया, ये वाला किया, ओके। और मैंने इसमें कॉन्स्ट एडिशन किया 20 30 के, जनरली हमारा ये आंसर 50 आना चाहिए। फिफ्टी आ गया नॉर्मली, ठीक है, ये क्लियर है, ये बात क्लियर है, ठीक है। एनोनिमस फंक्शन के ये बात हम लोग को क्लियर है। अभी देखिए एक चीज, मान लीजिए कि हम ये फंक्शन क्या है लाइन नंबर 4 में डिफाइन हुआ है, ओके, मगर हम क्या करते हैं, मगर हम ये वाला फंक्शन ऐसे करते, ये राम जो है इसमें हम श्याम डालें, ठीक है, सिर्फ वैसे ही हम इसको अब बोलिए इन दोनों में से दोनों ही वर्क करेगा या कोई कुछ भी वर्क नहीं करेगा या फिर कोई एक वर्क कर सकता है। ये तो कमेंट किया हुआ है, ये तो काम ही नहीं करेगा ना। अगर नहीं नहीं, अगर कमेंट हटा दिया, जस्ट आप लोगों ने सवाल हटा दिया जाए तो हाँ ये काम करेगा, दोनों काम करेगा। हाँ हाँ क्या काम करेगा, वो भी काम करेगा ना, ऊपर वाला। ऊपर वाला फर्स्ट वाला भी काम। ये काम हाँ। करेगा, इट इज वर्किंग, इसलिए बोलते हो वर्किंग। मैं लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, क्योंकि हम जब कैसे कर रहे हो, हम लोग गेस कर रहे हो, आप लोगों के अगर नहीं हुआ क्यों नहीं होगा, मतलब हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, ये सब समझाऊंगा, ठीक है। वर्किंग, ठीक है। और ये चीज ये भी वर्क करेगा, राइट। ये भी वर्क करना चाहिए। हाँ, ओके, वेरी गुड, ठीक है। अभी क्या करता हूँ मैं, दोनों में से कमेंट हटाता हूँ, किसी को सेव नहीं किया, ठीक है, अभी सेव कर रहा हूँ। हाँ, एक एरर आया, लाइन नंबर किस में आया, 25 में। 25 क्या है, 25। देखिए ऊपर वाले में तो गुड मॉर्निंग श्याम प्रिंट कर दिया, नीचे वाले में गुड मॉर्निंग श्याम प्रिंट नहीं हुआ, उसमें क्या होगा, एरर आया, राइट। हेलो हेलो, हाँ हाँ, हाँ आपकी आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ। इसमें एरर आया, इसमें एरर हाँ क्यों आया, हाँ, एरर आया क्यों आया, तो आपका हम लोग का लास्ट क्लास का मालूम है, लास्ट क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर किए थे ये होस्टिंग बोल के,
होइस्टिंग हाँ। लेट वर कॉन्स, और उसमें हम हम्म, समझाए थे क्या है, समझाए थे अगर किसी वेरिएबल में लेट या कॉन्स जो भी है वेरिएबल को हम उससे पहले यूज हम्म, नहीं कर सकते। अरे हाँ, यस 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 यस। मतलब ना अगर कुछ अगर वेरिएबल के अंदर अगर हम आज अगर कुछ डिफाइन करते हैं तो हाँ हाँ हाँ। उसका तो डेफिनेशन ये उसका इनिशियलाइजेशन, मतलब वेरिएबल जब डिक्लेयर होगा उसको पहले हम्म, करना पड़ेगा, तभी हम उसको करना जाके पड़ता यूज कर सकते हैं। नहीं तो वो होस्टिंग की वजह से वो हमको अनडिफाइन देगा, या टेम्पोरल जेट है। जोन की वजह से हम यूज नहीं कर सकते। तो इसमें क्या हम्म, है, इसमें तो एक फंक्शन नॉर्मल फंक्शन डिक्लेरेशन है, ठीक है, इसलिए हम तो इसको यूज कर पा रहे हैं। मगर ये पार्ट क्या है, ये पार्ट हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन डायरेक्टली नहीं है, ये हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन के अंदर आता है। तो इसमें क्या होता है, हम्म, इसमें एक वेरिएबल के एज ए फंक्शन हम एक वेरिएबल में उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो इसलिए ही हम इसको इसको इनिशियलाइजेशन करने से पहले हम इसको कॉल नहीं कर सकते, इसमें एरर देगा। तो इसको क्या हाँ हाँ हाँ, करूंगा, ठीक। नॉट वर्किंग लिखता हूँ। क्लियर हो नॉट गया? वर्क। हाँ ओके, हाँ। अच्छा समझ आ गया ना इसमें, क्लियर। हम्म, ठीक है, इसमें सिर्फ इन दोनों ही है, ठीक है, और नॉर्मल फंक्शन की तरह ही होता है। और एक चीज होता है वो, मतलब थोड़ा आप थोड़ा डीप में हम जाऊंगा तब आपको क्लियर सेंस आ जाएगा आपको। मतलब आज ही जब ये पार्ट में जब जाऊंगा आप लोग के एरे स्ट्रक्चर, तो भी ये भी एरो फंक्शन की कॉन्सेप्ट क्लियर आ जाएगा आपको। ठीक है, ओके, जनरली ये बात हो गया हमारा। अभी हम आते हैं हमारा जो मेन चीज एरो फंक्शन के बारे में, ठीक है। एरो फंक्शन या फिर फैट एरो फंक्शन, कोई भी फैट एरो बोलता है, मेनली एरो बोलता है। वो आपका टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है, वो उसमें कोई बात नहीं। फैट एरो फंक्शन क्या करते हैं, वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही काम करते हैं, ठीक है। ओके, कैसे दिखाता हूँ। मान लीजिए हम एक वेरिएबल लिया कॉन्स्ट, ओके, गिव ग्रीट, ऐसा वेरिएबल का नाम डाला। उसमें इसका सिंटैक्स देखिए क्या होता है, सिंपल ऐसा डाल दीजिए, ये कीजिए और ये डाल दिया, हो गया। ये देखिए क्या, हम अगर इस गिव ग्रीट के ऐसा लिया, लेने के बाद इसमें मैंने डाला राम, ये देखिए गुड मॉर्निंग राम आ गया। 46, 46 क्यों, ये वाला लाइन दिखा रहा है 46, इसमें हम इसको कॉल किया, ये देखिए, यही है फैट एरो फंक्शन। ओके, जब भी ये फैट एरो फंक्शन आ जाता है तो आ, अब ये बात क्लियर हुआ ना, ये फैट एरो फंक्शन के मतलब ये सब मतलब सिंटैक्स के, console डॉट लॉग, हम अगर ये देखिए ये गिव गिट करते हैं, उसमें देखिए इसमें जो फंक्शन का सिंबल आ रहा था, अभी फैट एरो में फंक्शन का सिंबल नहीं आता, उसमें क्या आता है, ऐसा करके आता है, मतलब एरो टाइप्स ऐसे देता देता है, ठीक है। ये क्या है, ये ऊपर का ये है, ये दो आएगा हमारा आया फंक्शन डिक्लेरेशन की वजह से, ये जो है ये हमारा एनोनिमस फंक्शन की वजह से, और ये जो है हमारा फैट एरो फंक्शन की वजह से। मतलब हम जब मतलब ये फंक्शन टाइप को हम जब कंसोल कराएंगे, हमारा डिफरेंट डिफरेंट ऐसे अप्रोच आएगा, मतलब ऐसे दिखेगा।
कंसोल में। अगर हम इसको लोकली जब करेंगे, मतलब अगर टर्मिनल में करते, तो हम आप ये चीज इतना अच्छा नहीं समझ पाएंगे। मैं इसलिए आपको दिखाया, मैं एक बार इसको रन किया दिखाता तो देखिए, देखिए इसको समझ लीजिए। ये देखिए, ये क्या होगा, आपको समझ में सब सभी दिखाएगा, फंक्शन ग्रीड, ये सारे के सारे एज ए फंक्शन ही दिखेगा, ये डेफिनेशन नहीं दिखेगा, तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं आ सकता। इसलिए इसको मैं क्या किया, हमारा कंसोल में दिखाया। ठीक है, ओके। तो एक बात बोलिए, अभी एक ये तो कॉमन अभी क्लियर हो गया कि ऐसे ये भी क्या होगा, वन काइंड ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन ही होता है, वेरिएबल को इनिशियलाइज होता है, तो इसीलिए हमको इसको भी हम ऐसे हम नहीं कर सकते, हम इसको ऐसे नहीं यूज कर सकते हैं। ये काम करेगा, ये काम नहीं करेगा, ये भी काम नहीं करेगा। ओके। ये तो नहीं करेगा। हम्म। और एक चीज, आप इसको और एक तरह से, मतलब ठीक है, हम इसको रिटर्न कर देते, फिर देखते हैं कॉन्स्ट। हैं? ये क्या होगा, ये हमारा नॉर्म नेचुरली 100 होगा। नेचुरली क्या होगा, नेचुरली हमारा ये 100 आ जाएगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अगर वैसे ही हम इसको ऐसे करते हैं कि कैलसी, तो आप इसको भी देख पाएंगे नॉर्मली। देखिए ये चीज, ओके, ये क्लियर हो गया। और एनोनिमस फंक्शन के बारे में और छोटा छोटा कुछ चीज मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास ऐसा है कॉन्स्ट, ओके, लिखा फू बोल के एक फंक्शन का नाम दिया, ऐसे किया। अगर मैं चाहता हूँ तो कोई भी ब्रैकेट नहीं देकर console डॉट लॉग, हम इसको क्या करते हो, इसको डाल दिया, नहीं, हम इसको डाला, नहीं, देखिए इसमें भी ये वाला कुछ एरर नहीं देगा, कुछ भी एरर नहीं देगा। ये भी एक वैलिड एनोनिमस फंक्शन का सिंटैक्स है। ठीक है, वैलिड एनोनिमस फंक्शन का सिंटैक्स है। ये देखिए, अगर मैं करता हूँ फू डाला नेम। राम, अभी देखिए गुड नाइट राम 26 लाइन पे दिखा रहा है। ठीक है, अगर आप इसको कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, आप इसमें टू डालेंगे,
क्या दिखा रहा है, जो ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। वैसे ही आप इसको हाँ, मैंने वही कॉन्सेप्ट है जैसे हम लोग भी यूज़ करते हैं, डायरेक्टली प्रिंट भी करा सकते हैं या फंक्शन के हिसाब से कर हाँ सकते हैं। कुछ कैलकुलेटिव पार्ट भी करना है तो उसके अंदर भी हो सकता है, मतलब हाँ, जैसा भी हो। ये एक लाइन के अंदर, हाँ देखिए, इसका मतलब क्या होगा, ये किसी को रिटर्न करेगा। हाँ, कॉन्स आंसर 3 ठीक। ans3 फी डाला। डालने के बाद इसके अगर मैंने ये वाला डाल दिया 40 प्लस हुँ, 60, ओके। अभी किया कंसोल डॉट लॉग आंसर 3, मैं इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इसमें डाला फी, ये देखिए 100 और ये वाला आ गया, ठीक है। और एक हुँ, होता है एक्सप्लिसिट रिटर्न एंड इम्प्लिसिट रिटर्न, ठीक है। ये एनोनिमस के एनोनिमस फंक्शन की हिसाब ही होता है। अच्छा। एक्सप्लिसिट एक, मतलब स्पेलिंग गलत हो सकता है, हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात ठीक है। नहीं। एक्सप्लिसिट हुँ, रिटर्न, तो एक्सप्लिसिट रिटर्न क्या होता है आप देखिए। कॉन्स्ट में इसको किया er सम, सम डाला। मान लीजिए ये भी एक एक्सप्लिसिट, मतलब एक्सप्लिसिट की ही तरह काम कर रहा है, ये वाला रिटर्न ही एक्सप्लिसिट भी है। और फिर भी कभी कभी क्या होता है, हम तो एक लाइन में सब कुछ नहीं कर सकते, तो इसमें क्या करना पड़ता है, डाल दिया, ये किया, डाला, ओके। इसमें क्या होगा हमारा, ए प्लस बी, ए प्लस बी, अच्छा, ए प्लस सभी। इसमें ये वाला छोड़ दिए, रिएक्ट में आप लोगों का अच्छा समझ में आएगा, ये इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा समझ में। जब रिएक्ट में क्लास करूंगा एक्सप्लिसिट रिटर्न और इम्प्लिसिट, तो आपको हुँ, क्लैरिटी आएगा ज्यादा इससे, ठीक है। ये वाला तो ये चीज क्लियर हो गया, एनोनिमस हाँ, फंक्शन में हाँ, और कुछ नहीं है। और कुछ चीज है, मतलब एनोनिमस और फंक्शन में इसमें डिफरेंस है, और कुछ कुछ डिफरेंस है, जो हम क्या करेंगे, जो हम इनिशियली एरो फंक्शन के पार्ट में हम नहीं समझ पाएंगे, वो जाने के लिए हमको ये वाला इस चीज में आना पड़ेगा। जब ये थोड़ा सा हम जब मतलब दिखाऊंगा आपको, आप समझ पाएंगे, ठीक है। ओके, इतना तक तो आप लोगों का क्लियर है, हाँ, हुँ, ठीक हुँ। है, ठीक है, ओके। अभी हम क्या है, एक टॉपिक है हम लोगों का, इस टॉपिक का नाम है क्या है, अब हमारा हायर हायर ऑर्डर ऑर्डर फंक्शन, फंक्शन। ठीक है, हायर ऑर्डर फंक्शन। एक बात मान लीजिए, हायर ऑर्डर फंक्शन का मतलब क्या होता है। हायर ऑर्डर फंक्शन का मतलब होता है ऐसा एक फंक्शन जो एज ए पैरामीटर एक फंक्शन को रिसीव कर सकता है, ठीक है। और दूसरा, वो खुद के अंदर से एक फंक्शन को रिटर्न भी कर सकता है, ठीक है। देखते हैं किसी को कहते हैं। एक बार फिर से बताइएगा क्या बोले? हायर ऑर्डर फंक्शन का? हायर ऑर्डर फंक्शन ये होता है कि एक फंक्शन जिसमें हम एक दूसरे फंक्शन को एज ए पैरामीटर भेज सकते हैं, और या फिर उस फंक्शन एक अलग दूसरा एक फंक्शन को रिटर्न कर सकते हैं। हुँ, देखिए, हायर ऑर्डर फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट में हम दिखाते हैं। हायर ऑर्डर फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट आर ए फंक्शन that either take one or more function as a argument or return a function as a result, और both, दोनों ही कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं। मतलब ये
कोई फंक्शन को लेगा एज ए पैरामीटर, एक या दो को लेगा, लेने के बाद वो क्या करेगा, वो फंक्शन भी रिटर्न कर सकता है, ठीक है। तो हाँ हम क्या करेंगे, हम पहले जो चीज देखेंगे, मतलब देखिए कुछ कुछ चीज होता है ऐसा ना, मतलब हम आपको एक दिन में हम मतलब हम दोनों पॉइंट हम लिखते हैं और फिर हम जाके आपको सब मतलब समझाने में इजी रहेगा। देखिए हायर ऑर्डर फंक्शन में क्या होता है, हायर ऑर्डर फंक्शन में हम जस्ट इसका डेफिनेशन हम ले लेते हैं। सिर्फ यही चीज हो। हम्म, ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है हायर ऑर्डर फंक्शन हम पहले क्या होता है ये वाला पार्ट को देखेंगे, ठीक है। ये जो रिटर्न बोलते हैं, रिटर्न फंक्शन एज ए रिजल्ट एंड बोथ, ये दोनों हम आपको समझा पाएंगे एक चीज और एक चीज होने में। इसमें देखिए, इसमें हम ये वाला पार्ट हमारा जो जावास्क्रिप्ट का मेन जो है इसमें मतलब मेंशन नहीं है, क्योंकि ये तो उतना ज्यादा हम लोगों के लिए मतलब कॉल्ड बाइंड अप्लाई बोल के कुछ होता है, इसका रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें हम लोगों का रिक्वायर्ड नहीं है, रिएक्ट में उतना रिक्वायर्ड नहीं है अभी के लिए, मतलब न्यू हम जब हुक्स कर रहे हैं उसमें कॉल्ड बाइंड अप्लाई ये तीनों कॉन्सेप्ट का रिक्वायर्ड नहीं है, उसके छोड़ कर भी हम लोग कर सकते हैं। मगर इसमें जो एक पॉइंट है हायर ऑर्डर फंक्शन में किया है, रिटर्न फंक्शन एज ए रिजल्ट और बोथ, माने वो क्या कर सकता है, वो एज ए फंक्शन को रिजल्ट के माफिक भी रिटर्न कर सकता है। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि इसमें क्या कर रहा है, इसमें नेचुरली एक वेरिएबल रिटर्न कर रहा है, मतलब ये एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसमें एक वैल्यू मतलब ये दोनों सम करके जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि नहीं, वो एज ए फंक्शन के अंदर से भी और एक फंक्शन दूसरा फंक्शन वो रिटर्न कर पाएगा, दूसरा फंक्शन वो रिटर्न कर पाएगा। उसका एग्जाम्पल हम आपको दिखा देंगे, मगर इसको और भी डीपली मतलब आपको कॉन्सेप्ट अगर आने के लिए हम आपको समझा देंगे, ठीक है। एक बार मैं दिखाता हूँ, ट्राई तो करता हूँ। ठीक है, ओके। तो हेडर फंक्शन हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम उसको पहले सॉल्व करते हैं, ओके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक एरे है कॉन्स्ट रेडियस, ठीक है। इसमें जो है हमारा मान लीजिए 1, 2, 3, 4, ये सब है, ओके, ठीक है। अभी क्या करते हो, अभी हमारा ये वाला फाइल का रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इसको क्या करते, सेकेंड वाले फाइल को हम ऐड करते, स्क्रिप्ट हायर ऑर्डर फंक्शन, हम इसको हम क्या करते हैं, इसको हम अभी के लिए हम बंद करते हैं, ओके। एरो फंक्शन हो गया, हायर ऑर्डर रेडियस आ गया। अभी आपका सवाल है रेडियस मतलब 1, 2, 3, 4, ये डिफरेंट डिफरेंट हम लोगों के पास मतलब चारों अलग अलग जो क्या होता है, वो जो हम लोगों का सर्कल होता है उसका रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, फाइंड ऑल सर्किल
एरिया circumference and diameter. ओके ओके, तो इस केस में एक अप्रोच क्या होगा, मतलब जनरली आप लोग अगर देखेंगे तो एक अप्रोच आप ऐसे ले सकते हैं, मतलब इसमें आप कोई भी फंक्शन यूज करते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन बोलिए, फंक्शन एनोनिमस फंक्शन बोलिए, कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैं नॉर्मल जनरली ऐसे करता हूँ, मतलब दिखाता हूँ एक बार, सब में भी पॉसिबल है। फंक्शन किया, ओके, फंक्शन किया, उसमें क्या किया, कैलकुलेट एरिया, उसमें मैं क्या डाल दिया, रेडियस बोल के, रेडियस कुछ भी मैंने डाल दिया, ऐसे डाल दिया। ओके, फंक्शन को लेकर आने के बाद एक किया, एरिया, इसके बाद अलावा ये क्या होगा, सरकमफेरेंस आएगा, ये क्या आएगा, ये आएगा सरकमफेरेंस, और ये क्या आएगा, ये आएगा हमारा डायामीटर, डायामीटर। ओके, ठीक है, आया। तो हम लोगों का सिंपल क्या करेगा, रिटर्न, रिटर्न करेगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r², मतलब r² मतलब रेडियस। ओके, तो हम क्या करेंगे इसमें, इसको एक एरे के फॉर्म में, कॉन्स्ट आउटपुट, हम इसको एरे ले लिया। ओके, फिर क्या किया, फॉर, इसको किया हम लेट i इज इक्वल टू 0, ये i कितने तक चलेगा, चलेगा हमारा रेडियस का लेंथ तक। ये हम जो भेजते, इसमें एक्चुअली रेडियस भी भेजना पड़ेगा, मतलब इसमें जनरलाइज कर देते हैं, हम एरे कर देते हैं, ठीक है, इसमें हम एरे करते हैं, डाल दिया लेंथ, लेंथ डाला, लेंथ डाला, और मैंने क्या किया, आई को इंक्रीज कर दिया, इंक्रीमेंट में एक चीज सब में, और डाल दिया रिटर्न, रिटर्न मैंने क्या डाला, रिटर्न मैंने डालता हूँ इसमें, मान लीजिए कि आउटपुट, आउटपुट ये वाला चीज डाल दिया। मैं सबको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद डाल दिया, ये भी डाला, ये भी डाला। ओके, डाला। अभी क्या है, हमको क्या करना पड़ेगा इसमें, और एक चीज हमने नहीं किया, करना चाहिए था, आउटपुट, ये एक एरे है, इसमें अगर कोई वेरिएबल हम ऐड करना चाहते हैं, पुश मतलब वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, इसका जो फॉर्मूला होगा, 2 × पाई मैथ डॉट पाई डॉट मैथ डॉट पावर, क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा ए होगा, इसमें से आई डालना पड़ेगा, कॉमा 2, ठीक है, ये क्या होगा, हमारा एरिया का फॉर्मूला, लॉजिक ऑफ एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, सही है। सिर्फ ऐसे ही मैं इसको कॉपी किया, इसमें डाला, तो इसका क्या होगा, 2 पाई r, तो इसको हम क्या डालूंगा, इसको कट करके मैं इसमें डाल दूंगा, ऐसा, ऐसा डाल दूंगा, ये क्या बन जाएगा, सरकमफेरेंस बन जाएगा, सरकमफेरेंस बन जाएगा। वैसे ही मैं अगर इसको ऐसे कट कर लूँ, कट कर लो, कट करने के बाद
में अगर इसमें डाल दिया इसको, इसको क्या होगा, डायमीटर, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा। ओके ओके, ये आ गया। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एक 1 by 1 कंसोल करते हैं सबको। ये क्या हुआ, कैलकुलेट एरिया, ये वाला डाला, इसके अंदर डाला कंसोल से सरकमफेरेंस, इसको डाला डायमीटर। हम सबको ये देखिए, सबका फंक्शन का डिक्लेरेशन इसमें आ गया। ठीक है, हम क्या करते हैं, 1 by 1 सब में ही रेडियस डाल देते हैं, कॉल करते हैं। ये जस्ट प्रिंट करने का कोई ज़रूरत नहीं है हम लोगों का। कंट्रोल सी किया, वी डाला, 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 आ गया। डायमीटर फॉर द 2, 4, 6, 8 और जो कैलकुलेशन का जो वैल्यू है आ गया, राइट। हम लोगों का मिल गया, सबका डायमीटर भी मिला और हमको क्या मिला, और सबका डायमीटर भी मिला और सबका ये भी मिल गया हमको, मतलब एरिया भी मिल गया। अभी देखिए ये अगर ये क्या सही है, हमने जो किया ये ठीक किया, मतलब जो ठीक किया, मतलब हमारे कोडिंग के, मतलब हमारे इसके हिसाब से कैलकुलेशन आंसर के हिसाब से सब कुछ ठीक हुआ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हमारा डाई प्रिंसिपल जो होता है, डू नॉट रिपीट इटसेल्फ, मतलब हम दोबारा इसको रिपीट नहीं करेंगे, तो इसको वायोलेंस कर रहा है। ठीक है, इसको वायोलेट कर रहा है, क्योंकि बार बार देखिए फॉर लूप चल रहा है, वही चल रहा है, एक चीज चल रहा है, राइट। आउटपुट आ रहा है, हम सिर्फ लॉजिक हम इसमें चेंज कर रहे हैं, राइट। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको विद द हेल्प ऑफ हायर ऑर्डर फंक्शन हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे, कैसे देखता हूँ, ठीक है। इसको हम क्या करते, एज इट इज हम इसको सारे के सारे को हम आप लोगों की रेफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं। ओके, डाल दिया, डाल दिया इसको। अभी क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। कैसे मॉडिफाई करूंगा, या फिर आप इसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको नाम तो अलग देना है, ठीक है। अब मान लीजिए हम पहले कुछ फंक्शन पहले इनिशियली बना लेते हैं। कौन, इसको देखिए, इसमें हम आप नॉर्मल फंक्शन देखिए। एक चीज मैं आपको थोड़ा सा, मतलब थोड़ा आप लोगों का एक पेन दूंगा। पेन क्या होगा, हम इसको ना थोड़ा सा नॉर्मल, ये जो फंक्शन डिक्लेरेशन है उसी के हिसाब से करवा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों का थोड़ा एक बार घर जाके आप लोग सिर्फ चेक करना, ये जो मैं करवा रहा हूँ इसमें, ये एनोनिमस फंक्शन और एक जो है हम लोगों का जो वो फैट एरो फंक्शन, दोनों के लिए सेम अप्लाई होता है कि नहीं, ये आप लोग एक चेक करना थोड़ा सा। मतलब आप लोगों का हैंड्स ऑन भी हो जाएगा, आप लोग भी टेस्टिंग भी कर पाएंगे। हाँ, अगर नॉर्मल फंक्शन में हो रहा है तो इसमें भी हो रहा है, ठीक है। ओके, तो आप लोगों का ये याद रहेगा, क्योंकि हम जब रिएक्ट करेंगे ऐसे ही बार बार हम लोगों को बहुत बार यूज करना पड़ेगा ये चीज, ठीक है। जो अच्छा। जो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप नॉर्मल तो हम फंक्शन डिक्लेरेशन के हिसाब से हम दिखा रहे हैं, आप एरो फंक्शन या फैट एरो फंक्शन या एनोनिमस फंक्शन के हिसाब से आप लोग खुद करके टेस्ट करिए, ठीक है, हैंड्स ऑन करके। अच्छा। हम्म। फंक्शन हो गया, हम्म। इसमें लिखा मैंने एरिया। हाँ, बोलिए बोलिए। मैंने एक ही चीज को बार बार हम लोग को कॉल करना है, यही इसमें है ना मेन लॉजिक। हाँ, दिखाता हूँ वैसे एरिया। मान लीजिए कोई एरिया है तो एरिया को बार बार कॉल करने करके यूज करना। हम्म, हमने लिखा रेडियस, रेडियस लिखा, तो हाँ सॉरी, ये सिंटैक्स की जगह ऐसा एरिया लिखा, रेडियस। इसका फॉर्मूला क्या होगा, रेडियस का, हाँ, ये हम इससे कट कर लेते हैं।
हम ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा, रिटर्न, ओके रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, ये चीज रिटर्न करेगा। इसमें ये वाला रेडियस ही होगा, रेडियस होगा। एक हो गया एरिया, ओके। दूसरा हम क्या डालते हैं, सरकमफेरेंस। इसके लिए सरकमफेरेंस में क्या होगा हमारा, ये जो आउटपुट डॉट पुश है उसके थ्रू आउटपुट मैंने ये मिलता है ना इसमें। आउटपुट एरे डॉट पुश जो लिखा हूँ ना, इसमें क्या हाँ होता है, हाँ। किसी एरे में हम अगर किसी वैल्यू को फोर्सफुली इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसमें ये हम्म दिखाता है। मतलब ये जो एरे क्या हो, आउटपुट हम जब रिटर्न कर रहे हैं तो आउटपुट एक एम्प्टी एरे है, हम्म। उसमें कुछ भी नहीं है। तो इसमें हम एक बाई लूप जा रहा है और वैल्यू को पुश कर रहे हैं अच्छा अच्छा इसमें। अच्छा, वो उसमें पुश कर दे रहा, डाल दे हाँ रहा है, हाँ हाँ। तभी रिटर्न है। ठीक है तो अभी ठीक रिटर्न में हमको ये वैल्यू दिख रहा है, है, मिलेगा, हाँ सरकमफेरेंस। समझ। और एक क्या किया, डायामीटर। ठीक है, डायामीटर डाला। अभी आप मान के चलिए इसको सी एक किया। आप क्या कर रहा हो, आप मैंने लिख रहा हूँ फंक्शन, फंक्शन कैलकुलेशन, ओके डाला। इसमें क्या आएगा, एर प्लस सी बी, ऐसा डाला, सी बी डाला। ठीक है, हाँ, आप कुछ भी डाल सकते हैं इसमें, फंक भी डाल सकते हो, सीबी भी डाल सकते हो, फंक जो भी मतलब फंक्शन समझने के लिए फंक डाला। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा, एक चीज देखिए, एज इट इज सेम ही रहेगा, इसमें सेम, कुछ भी नहीं रहे, अलग नहीं रहेगा। सिर्फ इसमें डिफरेंट क्या होगा, आप देखिए, समझ पाए क्या क्या, क्लैरिटी आता हूँ, क्लैरिटी देता हूँ इसमें। कंसोल डॉट लॉग डाला आपने, कैलकुलेशन किया। ठीक है, उसके अंदर आपने क्या भेजा, आपने भेजा ये वाला रेडियस जो है, ये जो रेडियस जो है, ये वाला रेडियस आपने भेजा। ओके, अभी आप बोलिए इसमें आपको फंक्शन भेजना पड़ेगा, मतलब फंक्शन डालना पड़ेगा। तो आप कैसे डालोगे, मतलब एरिया, सिर्फ आप एरिया भेजोगे या ऐसे भेजोगे, कौन क्या भेजना चाहिए, आपको क्या लगता है। नाम लिखने से भी तो हो जाना चाहिए। हाँ, नाम नाम ही हम्म लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम्म, आप अगर ये वाला करते तो डायरेक्ट फंक्शन इन्वो, हाँ फंक्शन कॉल या इन्वोकेशन हो जाता है। तो हम लोगों को हम्म फंक्शन इन्वोकेशन नहीं चाहिए, हमको क्या हम्म, चाहिए, फंक्शन को फंक्शन। भेजना पड़ेगा। अभी देखिए, हम्म हम अगर ये दोनों को बंद कर देता हो तो इसीलिए हम आपको इसमें मतलब इसमें दिखा रहा था कि इसमें क्या डालता है। अगर इसमें मैं ये डालता हूँ इसमें से ये डालता हूँ तो क्या करता है, ये वाला रिटर्न करता है। ठीक है, पूरा बॉडी, फिर हाँ बॉडी। पूरा बॉडी, तो हमको इसमें बॉडी रिटर्न करना पड़ेगा। मतलब फंक्शन को अगर इसमें मैं अगर इसमें मतलब पैरेंथेसिस देता हूँ तो फंक्शन कॉल हो जाएगा, फंक्शन कॉल नहीं करना है हमको, फंक्शन का बॉडी उसको को बॉडी भेजना है, चाहिए। बॉडी चाहिए एज अ हम्म पैरामीटर, हम्म फंक्शन का बॉडी भेजना पड़ता है। क्लियर हुआ ना। तब आउटपुट देके वो फिर वो आउटपुट निकलेगा, उसी के हाँ बेस पे हाँ, उसी की निकलेगा। बेस में देखिए क्या हो रहा है, सिंपल अगर देखिए ये जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के एरे भेज रहे हो, एरे क्या कर रहा है, एरे इसको पूरा हमको आइटरेट कर रहा है, आइटरेट करने के बाद
ये आउटपुट पुश हो रहा है, कब पुश हो रहा है, जो फंक्शन जो हो रहा है, फंक्शन के अंदर में वैल्यू भेज रहा हो, वो इसमें जा रहा है, इसमें से रिटर्न आके फिर इसमें आउटपुट में पुश हो रहा है। ये वाला नॉर्मल है। तो आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, आप इसको तीनों में आप डाल दिया, इसमें आप सिर्फ पास किए ना, सरकमफेरेंस पास कीजिए, पास किया, और क्या कर रहा है, डिलीमीटर पास कीजिए, पास कर दिए, क्या हुआ? सब देखिए, सब सेम की सेम आ गया, एक ही। अगर हम आप इसको अगर बंद कर देते हैं, तो पहले जो भी आया था इसमें भी सेम आया है, इसमें से इसमें भी सेम आएगा। ठीक है, ये पार्ट क्लियर हुआ, ये बात क्लियर हुआ। ठीक है, ये एक पार्ट हम लोगों को चल गया, मतलब हो गया। ओके, अभी मान लीजिए कि हमारे पास एक चीज क्या बोलता है, ये तो हम हो गया कि एक फंक्शन से दूसरे एक फंक्शन को आपने मतलब पास कर दिया। ठीक है, ओके। तो अभी क्या होता है, एक और एक चीज क्या होता है, ये क्या करता है, ये दूसरा उल्टा भी करता है। उल्टा भी करता है क्या इसके? तो अभी क्या हिसाब से, इसके हिसाब से ये वाले को अभी मैं कमेंट करता हूँ, कमेंट करता हूँ, कमेंट कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, इसी हम लोगों का है कॉम्पैक्ट आंसर, इसको ही हम रखते हैं इसमें। ओके, मैंने दूसरा चीज क्या बोला, दूसरा चीज हम बोला कि एक फंक्शन उसकी अंदर से दूसरा फंक्शन को भी रिटर्न कर सकता है, राइट? हाँ। तो इसको हम कैसे करेंगे? देखिए, इसके हम एक छोटा सा एग्जाम्पल, अभी क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको इसमें दे रहा हूँ। ठीक है, उतना बड़ा नहीं। तो बाद में एक कॉन्सेप्ट आपको मैं दिखाऊंगा, क्लोजर का कॉन्सेप्ट, उसमें हम इसको आपको मतलब क्लोजर में रिएक्ट के हिसाब से उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, अगर है भी, नहीं भी है और है भी तो ठीक है, उसके हिसाब से मैं छोटा सा एक बार टच करता हूँ, बाद में हम इसको और थोड़ा इलाबोरेट करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है, ऐसा कुछ फंक्शन है, फंक्शन आउटर, आउटर फंक्शन। ठीक है, और और मान लीजिए और एक चीज है हमारे पास, रिटर्न, रिटर्न ऐसे करके। ठीक है, तो हम अगर ऐसे करते हैं, लॉग आउटर फंक्शन को कन्वोक करते हैं, ये देखिए हमको क्या मिल रहा है, हमको इनर फंक्शन मिल रहा है ना। अगर हम इसमें कॉल किया, जो भी रिटर्न करेगा, हमको इनर फंक्शन और एक फंक्शन मिल रहा है। अभी मान लीजिए कि इसमें क्या डाला, हम डालता हूँ फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, और हम इसमें डाला लास्ट नेम, और मैं इससे रिटर्न करता हूँ, रिटर्न करता हूँ आपका दोनों चीज, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये वाला चीज रिटर्न किया। ओके, अभी
अभी क्या होगा, अभी अगर मैं इसमें ऐसा रिटर्न किया, देखिए मैं इसमें मेरा ही नाम डाल मैं जॉन जॉन डाल के जाता हूँ, देखिए नॉर्मल दे रहा है। तो एक चीज, ये तो एक फंक्शन दे रहा है, तो इसको मैं कैसे कॉल कर सकता हूँ, देखो देखिए क्या करता हूँ, कॉन्स्ट स्टेप वन किया, करने के बाद मैं इसको आउटर फंक डाला, डालने के बाद हम इसको क्या किया, जॉन डाला। ओके, स्टेप फिर हमको क्या करना पड़ेगा, आंसर कॉन्स्ट आंसर डाल के स्टेप वन डॉट डीओई डो डालना पड़ेगा, ये देखिए डो डालना पड़ेगा। अब जाके मैं अगर कंसोल आंसर करूँ, कंसोल डॉट लॉग ANS करता हूँ, तब देखिए हमको जॉन डो मिला, राइट, मिला। मतलब क्या होगा, पहले हम जब इसी को क्लोजर कहते हैं, क्लोजर किसे कहते हैं, हम देखिए हम तो जॉन क्या कहते, हम तो ये जॉन वाला नेम हमारा आउटर को भेजा था, ठीक है, इनर को नहीं भेजा था। मगर क्या हुआ, इनर को भी फर्स्ट नेम मिल गया, और लास्ट नेम तो हम इसको फिर से अलग से क्या किया, हमको आपको दिखाया था कि स्टेप वन क्या होगा, स्टेप वन अलग से खुद ही एक ये होगा, console डॉट लॉग स्टेप वन। ये देखिए ये कॉन्सेप्ट ऐसा ही है, आपको बहुत भ्रमित करेगा, सबको करता है ये वाला पार्ट, ये वाला बेसिकली ये तो इजी है, हायर ऑर्डर फंक्शन का ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है, मगर ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा टफ है, समझ में इनिशियली प्रॉब्लम होगा। और इन इसका भी एक अलग से हम जो क्या कर रहे हैं, इसमें एक फंक्शन मतलब बाहर से एक एज ए पैरामीटर भेज रहे हैं ना, सॉरी एज ए फंक्शन, अब फंक्शन को एज ए पैरामीटर भेज रहा हूँ, इसका भी एक मतलब सुइटेबल मतलब एक नाम है, जिसको हम कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं, और इसको जो कर रहे हैं इसको हम फंक्शन करिंग बोलते हैं। ठीक है, वो हम बाद में आते हैं, कंफ्यूज नहीं, पहले बिहाइंड द सीन क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट हम लोग अगर क्लियर करते हैं, क्योंकि ये दोनों टॉपिक ऐसा ही है, हमको रिएक्ट में भी टच करना पड़ेगा, हमको जावास्क्रिप्ट में और थोड़ा डीप डिगिंग करूंगा तो मतलब ये टॉपिक के अंदर ही जब हम थोड़ा नीचे आएंगे तब भी हमको ये देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इनिशियली जस्ट आप लोगों को फेमिलियर करवा रहा हूँ, ये जो ये परफेक्ट है, मतलब इसमें फेमिलियर करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनिशियली ये वाला चीज सही है। इसमें मैं एग्जाम्पल रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकता हूँ, किंतु रियल लाइफ एग्जाम देने से पहले हमको और दो चीज क्लियर करना पड़ेगा, जो अभी क्लियर नहीं है, मतलब क्लियर नहीं है, वो इसमें भी हम थोड़ा मेंशन करने भूल गए थे, क्योंकि वो इतना ज्यादा नहीं लगता, तो ये आज नहीं, हम इसको नेक्स्ट ये जो कंडीशन जावास्क्रिप्ट टर्नरी इस क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी क्या होता है, अभी देखिए ये क्या होगा, नॉर्मल ऐसा हो गया। ओके, हम अगर, फंक्शन हाँ, आउटर फंक्शन एक स्टेप में आया, स्टेप हाँ, वन, उसमें जॉन डाले हैं। स्टेप, हाँ, हाँ। स्टेप स्टेप वन भी क्या करेगा, ये तो रिटर्न करेगा, ये तो फंक्शन बॉडी ही रिटर्न करेगा, हम्म। फंक्शन बॉडी रिटर्न कर रहा है, क्योंकि आप देख पा रहे इनर फंक्शन बोल के बॉडी रिटर्न करवा रहा है। तो ये क्या होगा, ये स्टेप वन के अंदर आ रहा है, फिर आप इसको फिर कॉल कर रहे हैं ऐसे दो करके स्टेप वन को, देखिए स्टेप वन को एज ए फंक्शन आप यूज कर रहे हैं, राइट, ये स्टेप वन अच्छा। को एज ए फंक्शन यूज कर रहा है इसमें, क्योंकि इसको तो फिर से आपने कॉल किया ना, कॉल करने के बाद ही तो आपको आंसर मिल रहा है ना, आंसर में अगर बार बार अगर ऐसे कॉल किया जाए तो देखिए एक नॉर्मल ये वाला सिंपल फंक्शन के आंसर मिलने में हमको इतना टाइम लग रहा है, मतलब इतना लाइन कोड कर रहा है, ये क्या एक या लाइन में, दो लाइन में ऐसे इन्वोक पॉसिबल नहीं है, हाँ पॉसिबल है, कैसे कर पाता है, कॉन्स्ट, ये नॉर्मली आप लोगों का बेसिक आइडिया आइडिया से आप, मतलब आप चाहे तो आप आइडिया भी कर सकते हैं, क्या होगा, ऐसा किया, जॉन किया। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये ऑलरेडी एक फंक्शन है, मतलब ये एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है,
उसी को फंक्शन को ऐसे हम अगर कर देते हैं तो क्या होगा? ऐसे कर दिया तो हम्म, अभी देखिए जॉन्डो आ गया। अच्छा अच्छा, मैंने एक लाइन में भी कर सकते हैं इसको। हाँ, इसे भी कर सकते हैं। इसको ही हम्म, इसको ही हम बोलते हैं फंक्शन करिंग, और ऊपर जो हमने किया उसको हम बोलते हैं कॉल बैक। एक दूसरा भी नाम होता है इन लोगों का, एक को बोलते हैं हम्म, कॉल बैक, एक को बोलते हैं फंक्शन करिंग। वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा सुभायन जी। क्या क्या बोलूं? वो फंक्शन करी और वो जो बोले वो करवा। उसको उसको मतलब मतलब उसका जो कवर करूंगा ना, अभी नाम अभी हाँ जब हाँ इसी के मतलब, क्योंकि ना वो कवर कर देंगे हम लोग, तब हम हाँ। कमेंट कर दूंगा, तब कमेंट कर दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है, अभी देखिए ये कर रहा है टेक फंक्शन एज अ आर्गुमेंट। ये क्या कर रहा है? ये जो है इसका मतलब है टेक फंक्शन एज ए आर्गुमेंट। इसका एग्जांपल ये है, और इसका एग्जांपल क्या है? रिटर्न फंक्शन एज अ रिजल्ट। फंक्शन एज अ रिजल्ट, ओके, ठीक है। हम्म, ये होता है हायरार्की का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये दोनों खत्म, और इस दोनों में और कुछ डीपली कुछ नहीं है, और जो बात है लॉजिक का बात है। हाँ हाँ, और एक चीज है कि आपको इस एरो फंक्शन में ही आपको दिखाना पड़ेगा। ये हम थोड़ा सा मतलब अभी याद आया। मान लीजिए ये वाला चीज, एक चीज, वेरी बेसिक चीज ये है। अ, देखिए हम इसमें क्या करेंगे? पहला मतलब फर्स्ट हम लोगों का जो डिफरेंस है वही दिखाएंगे, क्योंकि इसका सेकंड या दूसरा मतलब डिफरेंस समझने के लिए हमको थोड़ा चीज मतलब आगे जाना पड़ेगा। मतलब थोड़ा और कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा होता है इसमें, क्या है ना, आपका कॉन्सेप्ट इस तक है, तो हम इसके अगेंस्ट में सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया तो आप समझ में नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट समझने के लिए प्रीवियस आगे पीछे का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना मालूम होता है। ठीक है, तो हम उसमें से और एक कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों को डिस्कस करते हो, जो आप लोगों का अभी के हिसाब से इजी लगेगा, मतलब आप समझ पाओगे। ठीक है, फंक्शन हमने किया किया डेक फंक, डेक फंक किया, ओके, नॉर्मली कंसोल डॉट लॉक किया आर्गुमेंट्स। देखा मैंने इसमें क्या किया? आर्गुमेंट्स देखा, हम्म। आर्गुमेंट्स देखा। ये अभी क्या काम देखिए, करता है? हाँ ये देखिए कौन अभी क्या करता हो, आया, ओके। आर्गुमेंट्स आप पूछ सकते हैं आर्गुमेंट्स क्या है,
मतलब है क्या हम्म। आर्गुमेंट, ठीक है। तो हम एक काम करते क्या, हम अभी इसमें कुछ पास करते, 1 2 3 4 5 में डाला। ओ सॉरी, आपको ये चीज तो करना पड़ेगा पहले, इसको इनेबल करके इसको डिसेबल करना पड़ेगा। आप कुछ देख पा रहा है इसमें? हम्म, आर्गुमेंट, 5 आर्गुमेंट, 1 2 3 4। दिख रहा। इसमें कॉल फ्री, ये देखिए इसमें क्या बोल रहा है, डेफ फंक्शन, माने इसको हम कॉल किया तो इसके अंदर हम्म, ये सिंबल छोड़ दीजिए, लेन क्या है ये छोड़ दीजिए। ये एक क्या हम्म, है इनिशियली, ये एक क्या है, एरे है। आर्गुमेंट क्या हम्म, होता है, एरे होता है। मतलब मान लीजिए इसके साथ बहुत कुछ होता है, लेंथ इसका हम मतलब रियल लाइफ पे उतना इजी यूज नहीं है। अगर इसमें क्या यूज होता है, मान लीजिए कुछ लाइब्रेरी पैकेज बना रहा है तब ये सिंबल हम्म, इसका यूज होता है। तो हम लोग अभी के लिए मतलब लाइब्रेरी में हम लोगों को बहुत डायनामिक करना पड़ता है, तो हम लोगों को पता ही नहीं चलता क्या, मतलब यूजर तो मतलब हम 5 भेजे हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 ही भेज पाए, इसमें 6 10 या इनफाइनाइट, मतलब जितना भी डाले कुछ वो भी हो सकता एक्सेप्टेड है। होना चाहिए। तो इसलिए ये एक प्रोविजन हम्म, है। जस्ट समझाने के लिए मैं ये कर रहा, मतलब समझा रहा हूँ, ठीक है। ये तो क्या होगा, आर्गुमेंट आ गया, ओके। मैं और किया कॉन्स्ट, ये देखिए इसमें भी काम कर गया, ओके। देखिए क्या बोल रहा है, रेफरेंस एरर। तो क्या होता है, ये वर्क नहीं करता। मतलब हम लोगों का आर्गुमेंट पैटाडो के लिए वर्क नहीं करता। ये क्यों वर्क नहीं करता, ये भी मैं आपको समझा दूंगा, मगर इस क्लास में नहीं हो पाएगा मतलब इसके लिए और कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है हम लोगों का। ये ऑलरेडी तो ये पार्ट तो कवर करना जरूरी है, अरे ये सब हम्म, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, तब भी हम ये कर पाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम होगा, अच्छा। ठीक है। तो हम्म, इसमें मैं हम्म, क्या डालता हूँ, इसमें मैं ये डालता हूँ वर्किंग, वर्किंग, ये भी वर्किंग, हम्म, वर्किंग, और ये वाला पार्ट नॉट वर्किंग, नॉट वर्किंग, ठीक है। यही इसका डिफरेंस है और कुछ नहीं है ना। और भी है, मतलब उसमें से थोड़ा एक डिफरेंस आपको दिखा दिया क्योंकि ये इसी अंडरस्टैंडेबल है अभी के हिसाब से, ठीक है। तो और दो डिफरेंस है, दो या हाँ, और दो डिफरेंस है वो दिस कीवर्ड के हिसाब से। तो ये आज अगर हम्म, हमको मैं मतलब आपको कोशिश करूँ, आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि उसके लिए भी कुछ हम्म, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, हम्म, ठीक है। ठीक है। ठीक है, आज का क्लास ठीक है, मतलब यही रखते हैं। ठीक है। अभी क्या होगा, अभी हम जितना नीचे आएंगे वन बाय वन हम लोगों का क्या होगा, हम लोगों का, हाँ, ये एक क्लास रहेगा जिसमें थोड़ा थियोरी भी है, प्रैक्टिकल दोनों का ही जरूरत है।
मगर हम्म, ये छोड़ के एरे पूरा और टेम्पोररी ये पूरा हम लोगों का एक दिन में ही खत्म हो जाएगा। ये दोनों अच्छा। एक दिन में ही खत्म है, क्योंकि इसमें थोड़ा कुछ दिखाना है, सिंटैक्स दिखाना है और इसका क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन आप लोग समझाना है, बस और हम्म, कुछ नहीं, और कुछ नहीं। ठीक है। और हम्म, इसके लिए हमको एक या दो क्लास रख सकते हैं, तो ये एक क्लास में भी हो जाएगा और बाकी सब ये तो एक ही क्लास में हो जाएगा, ये तीनों एक ही क्लास में हो जाएगा। इसको इसके लिए हम एक या दो क्लास रख सकता है और ये पूरा पार्ट के लिए हमको एक क्लास, मतलब एक एक आ, इसके लिए दो और तीन चार, और चार क्लास या तीन क्लास के अंदर हम पूरा ये वाला जावास्क्रिप्ट खत्म कर देंगे। मतलब आप लोग की एंड से थोड़ा देखना। अच्छा, ठीक है। जब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे इस बीच में मान लीजिए कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आपको व्हाट्सएप वगैरह में कुछ पिंग करके पूछ सकते हैं तो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 क्योंकि पूछ क्या है सकते अभी हैं। तो जैसे आज हम लोग जैसे सेकंड हाफ में जैसे बैठेंगे तो क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ आगे बढ़ेंगे तो इशू आएगा ही हम लोग को। ठीक है ना। तो वो आपको थोड़ा सा मैसेज कर देंगे फिर है ना चैट पे जैसे हो तो उसके साथ थोड़ा सा बताइएगा। ठीक है ना। अगर आप फ्री हो तो उस समय। ठीक है है ना। ठीक है, ओके, हाँ हाँ हाँ। हम्म, हम लोग दोनों एक साथ बैठेंगे घर वाले लोग। हम्म, 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 ठीक ठीक है। है ठीक है, हाँ हाँ। मैं कोड को पुश कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है। अच्छा ये जो है जैसे आप इधर आप बता रहे हैं अभी आपका एक सेकंड रुके। तो ये जो डायरेक्ट आप तो गिटहब में ही आप लिंक पे ही कर रहे हैं ना वो जो कनेक्ट करके जो किए थे। तो हम लोग भी क्या करेंगे सिस्टम में अपना यूज़ कर सकते हैं मैंने लिंक दे के हम लोग है ना टर्मिनल से। है ना। वैसे करके ही तो यूज़ कर सकते हैं ना हम लोग भी जैसे कुछ प्रैक्टिस करना है या कुछ करना है अपना। हाँ, तो कैसे आप है ना। समझे नहीं, कैसे प्रैक्टिस करेंगे? नहीं जैसे हम आप जैसे ये तो गिटहब का लिंक ओपन किए हुए है ना। इसी में आप क्रिएट करते जा रहे हैं तो वो आप पुश करेंगे तो गिटहब में चल जाता है यही हाँ होता है ना हाँ वहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, तो हम लोग बिल्कुल। भी जैसे मान लीजिए गिटहब में ही जैसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा हम लोग को। एक हाँ, फोल्डर बना लेंगे सपोज डेमो या कुछ नहीं तो भी नाम से टेस्ट आप में आपके सकते हैं। नाम से एक रेपो ही बना लीजिए ना, खुद का रेपो बना लीजिए। मतलब अच्छा क्लोन अच्छा करके अच्छा रेपो अच्छा। बना के आप एक बना लीजिए और गौरव जी दोनों अलग अलग से रेपो बना लीजिए, बना के फिर से आप करिए ना, एक ही चीज होगा। उसके मतलब अंदर हाँ उसके अंदर हम लोग तो प्रैक्टिस क्या करते होगा, रहेंगे तो हाँ। हम लोग का मेन रेपो भी अलग रहेगा और ये अच्छा भी अलग रहेगा। ठीक है। ठीक है तो आज हम लोग वही करते हैं कोशिश करते हैं गिटहब में जाकर अगर कोई इशू आएगा तो थोड़ा स्टेप बताइएगा हम लोग को ठीक है ठीक ना। है ठीक है ओके ओके। ठीक है ठीक है ठीक है ना गौरव जी। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ। ठीक ठीक है। ठीक है तब है ना और वीडियो थोड़ा पोस्ट कर दीजिएगा हम लोग देख लेंगे फिर। हाँ, है ना। वीडियो एक पोस्ट किया, मतलब पोस्ट तो किया हो। मैं आपको दिखाता हूँ, पोस्ट मैंने, हमारा स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ हाँ। पोस्ट तो मैं किया हूँ मगर इसको मतलब सही से मतलब करना पड़ेगा, इसलिए दो वीडियो का वेट कर रहा था, क्योंकि मतलब हाँ मैं आता हूँ, आने के बाद यहाँ पर स्विच अकाउंट में यूट्यूब स्टूडियो में मैं गया, माय डैशबोर्ड कंटेंट, हाँ ये देखिए आप लोगों का उस दिन का क्लास का वीडियो जो मैं आपने दिया था। ठीक है ये चैनल का जो है ना लिंक थोड़ा सा भेज ईमेल आईडी दीजिएगा सुभाष जी क्योंकि ऐड कर हमको भी दीजिएगा। डाउनलोड वोड करना है कर हाँ, ठीक ये है। वाला आपको, हाँ ये वाला ऐड कर दूंगा, ये वाला ऐड कर दूंगा, इसमें थोड़ा मतलब डाल डुल के मतलब क्या करना पड़ता है, अपलोड थंबनेल ऐड करना पड़ता है, इसमें कुछ प्लेलिस्ट अगर मैं बनाता हूँ खुद का प्लेलिस्ट क्रिएट करके इसमें डालना पड़ता है। ठीक है, मैं डाल दूंगा, हम्म, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ओके। है। तो ठीक है तो हम लोग कुछ करते हैं मीटिंग। आज का क्लास का भी हम डाल देंगे, कोई बात नहीं। हमको हम्म। टाइम दीजिए, क्योंकि मतलब
थोड़ा दिवाली था और थोड़ा मेरा मतलब तबीयत भी ठीक नहीं था, मैं बैठ के नहीं नहीं, हम्म। तो आज अभी तो वीडियो नहीं होगा, मैं आज ऑफिस जाना पड़ेगा हमको, ऑफिस से आने के बाद मैं पूरा मतलब प्रिपेयर करके आप लोगों को भेज देता हूँ, ठीक है? ठीक ठीक है, ठीक ठीक है है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।